नमस्कार प्रणाम। मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर के हाजिर हुआ हूं, जिसको सुनने के बाद वाकई आपको एक बार रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये बिहार की है और कहते हैं कि जो सबसे पवित्र रिश्ता होता है वो माँ बेटे का होता है, बाप बेटी का होता है, भाई बहन का होता है, पति पत्नी का होता है, चाचा भतीजे का होता है। लेकिन अगर इन्हीं रिश्तों में कुछ ऐसी बातें आ जाएं जिनको जानने के बाद, जिनको सुनने के बाद सभी लोग शर्मिंदगी महसूस करने लगे, तो सोचिए कि आखिर होगा क्या। ऐसा ही जब मामला बिहार के बिहटा से जब निकल कर जब सामने आता है, नेहा के लड़की का नाम नेहा होता है और उसी लड़की की ये आप बीती है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। दिसंबर 2020 की ये बात है। कहानी बिल्कुल सच्ची है। अगर आप चाहें तो गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी आप सर्च चाहे तो कर सकते हैं कि बिहार के बिहटा की जो न्यूज़ है वो आप बताएं। तो ये कहानी हमारे द्वारा सच्ची प्रस्तुत की जाती है और बस आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट बस हमें चाहिए होता है, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से जब हमें मिलता है तो फिर हम सोचते हैं कि हम अपने आप से, अपनी तरफ से 100% एफर्ट देते हैं कि जो भी होगा सच्ची कहानियाँ लेकर के ही हाजिर होंगे। वीडियो के लास्ट में जितने भी हमारे भाई बहन कमेंट किए हुए हैं उनका नाम लेंगे और इस परिवार के साथ वारदात जो हुई है और जो वारदात की मैं आपको सुनाने वाला हूँ वाकया, उसके अंत में मैं नाम लूँगा जो भी हमारे भाई बहन कमेंट किए हुए हैं। तो चलिए घटना की शुरुआत करते हैं और फिर से वही से आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार के साथ हिस्सा बने हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल एक परिवार होता है जिस परिवार में पति पत्नी होते हैं। पति का नाम राजेश होता है, पत्नी का नाम बिंदु होता है। दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रेम होता है। किसी भी प्रकार का अलगाव नहीं था, दुराव नहीं था। इन दोनों के बीच में जो प्रेम था वो अथक था और ये प्रेम कहीं ना कहीं उन दोनों को एक दूसरे से बांधे हुए रखता था। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, घर में सास ससुर भी होते हैं, लेकिन समय के अंतराल में जो सास ससुर हैं बिंदु के, वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। घर में बस बच जाती है बिंदु और राजेश। ये दो लोगों का ही परिवार बचता है। अब दोनों जो व्यक्ति हैं, पति पत्नी हैं, वो दोनों इस कदर मेहनत करते हैं, इस कदर कोशिश करते हैं कि उनके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनके पास इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी इंसान है तो जिसकी औलाद नहीं है, जिसकी संतान नहीं है, और वही दुख होता है बिंदु को, राजेश को, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी इनकी संतान नहीं होती है। धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ता है, तमाम दवाएं की जाती है, तमाम उपयोग किए जाते हैं, लेकिन कहीं से भी सफलता हाथ नहीं लगती है। अब बात दवाओं की आ गई है, सफलता की आ गई है, तो मैं आपको एक नाम बताऊंगा जिसमें आप लोगों को 100% सफलता मिलेगी। यानी कि एक तरह से मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरे ऊपर बीता हुआ है। यानी कि कह लें कि मैं अपनी खुद बहन का इलाज करवाया था वहीं पे, तो मैं आपको उस डॉक्टर को सजेस्ट करूंगा। और मैंने उस डॉक्टर के पास बैठ करके जब देखा बारीकी से, तो वहाँ पर पता चला कि ये जो डॉक्टर हैं वाकई एक तरह से एक फरिश्ता है, क्योंकि उन्होंने जो हर जगह से एक तरह से कह लें कि हार मान चुके होते हैं, 2-2 3-3 बार IVF कराए हुए लोग जब उनके पास पहुँचते हैं तो वो लोग नॉर्मल गर्भधारण से एक सुखी अपना परिवार, संतान को जन्म देते हैं और बहुत ही बखूबी चलते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल तौर मैंने बताया कि आपको मेरी बहन का भी ऐसा ही कुछ मसला था। और एक खुद स्टाफ नर्स है सरकारी, गाज़ीपुर के एक सरकारी अस्पताल में वो हैं, वो पोस्टेड है। खुद उनके पास ऐसी समस्या आई थी, 3-3 बार IVF होता है, 2-2 बच्चियाँ जुड़वा जन्म लेती हैं और दोनों एक्सपायर हो जाती हैं हर बार। लेकिन फिर जब उनको किसी ने बताया तो उन्होंने बड़ी ही उम्मीद और जिज्ञासा के साथ जब उस डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर शैलेश सिंह नाम है उनका, उनके पास जब जाती हैं तो आज उनकी 2 संतानें हैं और दोनों बेटियां फिर से जुड़वा हुई हैं और सब कुछ इनका परिवार अब खुशियों से भरा हुआ है। उनकी जो लड़कियां हैं लगभग आज के दौर में
2 साल से ऊपर की हो चुकी हैं। तो फ़िलहाल हम तो सजेस्ट करेंगे, बाकी अगर आपकी राय होगी, अगर आप कमेंट करेंगे हमें, अगर नंबर जिस भाई को भी चाहिए होगा वो बताएगा तो फिर हम आपको कमेंट में ही उस डॉक्टर का नंबर दे देंगे, जहां पर जा कर के आप लोग बात कर लेंगे और बता देंगे कि अविनाश जी ने नंबर दिया था वीडियो के माध्यम से, तो वो तुरंत आपको प्रेफर भी करेंगे और आपको जल्द ही जल्द सुविधा मिल जाएगी। खैर, आते हैं कहानी पे। ये प्रमोशन नहीं था बिल्कुल किसी का। जो बहनें जो हमारी हैं, जो भाई हमारे हैं, जो परेशान हैं, जो विपत्तियों से गुजर रहे हैं, जो ताने सुन रहे हैं, ये बस उनके लिए हमारी ये बात कही गई थी। बाकी आते हैं कहानी पे, राजेश और बिंदु पे। राजेश और बिंदु के फिर धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ता है तो एक लड़की जन्म लेती है, जिस लड़की का नाम बड़े ही प्यार से ये लोग नेहा रखते हैं। नेहा, जितना नाम उसका बढ़िया सुंदर था, उतना ही दिखने में भी बेहद खूबसूरत नेहा थी। कहते हैं वक्त का पहिया कब मुड़ जाए कुछ पता नहीं होता है, और ऐसा ही कुछ होता है बिंदु और राजेश के साथ। धीरे धीरे वक्त जब आगे बढ़ता है, जब नेहा लगभग 8 साल की जब होती है, तो जो बिंदु है उसकी तबीयत अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़राब रहने लगा करती थी। आए दिन जो बिंदु की तबीयत है वो ख़राब रहती थी। अब जो राजेश है वो जो भी घर की पैसे रुपए था, वो सारे पैसे रुपए अपनी पत्नी की दवा में लगाता है, और लगाने के बाद फिर वो सोचता है कि चलो अब उनकी पत्नी सही हो जाएगी, अब उसकी पत्नी सही हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो उसकी पत्नी सही नहीं होती है, और धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ता है, जो नेहा है जब वो 14 साल की जब होती है, तब तक उसकी जो माँ है वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। जब उसकी माँ छोड़ करके नेहा को चली जाती है, राजेश भी अकेला पड़ जाता है। अब घर में बच जाते हैं बस 2 लोग, बाप और बेटी। बेटी जो है अपने पिता के दुख को भी समझती थी, और पिता से जो भी उम्मीदें उसके पिता की थी, सारी उम्मीदों पे वो खरा उतरती थी। उसका पिता जैसे, यानी कि राजेश जैसे जैसे नेहा से बोलता, नेहा वैसे ही काम किया करती थी। घर के सारे जो घर की जिम्मेदारियां थी बखूबी वो संभाल ली थी। लेकिन अभी बिंदु को मरे अभी लगभग 1.5 साल का वक्त भी नहीं गुजरा होगा, तब तक जो विनोद जो राजेश है वो आता है, अपनी बेटी के पास बैठता है और कहता है कि तुमसे एक बात करनी थी, अगर तुम्हें अगर ऐतराज़ ना हो तो मैं तुमसे कहूँ। जो नेहा होती वो कहती है कि बिल्कुल पापा कहिए कि आखिर बात क्या है। तो जो राजेश होता है वो कहता है कि देखो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हें भी खाना बनाने में दिक्कत होती है, तुम पढ़ने में तुम्हें दिक्कत होती है, हर चीज़ की तुम्हें समस्या होती है, तो अगर तुम कहो तो बहुत लोग प्रेशर भी दे रहे हैं, तो अगर मैं शादी करना चाहूँ तो बताओ, तो मैं शादी कर लूँ। नेहा को भी अपने पिता की मजबूरी समझ में आती है। उसको लगता है कि चलो उसके पापा को भी ज़रूरत है। आखिर उसकी जो बेटी है, नेहा सोचती कि आखिर मैं कितने दिन की मेहमान हूँ, आज नहीं तो कल मैं चली ही जाऊँगी, फिर मेरे पापा अकेले ही पड़ जाएंगे। तो शादी कर लेंगे तो इनका जो जीवन है वो हंसी खुशी चलने लगेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अब इसी विचार को वो अपने दिमाग में रखती है, और रखने के बाद कह देती है कि ठीक है पापा, आप शादी कर लीजिए। और जब बात शादी की आती है तो जो राजेश है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, और खुशी का उसके ठिकाना नहीं रहता है। और वो अपनी ही एक प्रेमिका उसकी होती है, उसी प्रेमिका से, जिस प्रेमिका का नाम होता है प्रिया से वो शादी रचाने के लिए मंदिर में जाता है, और बड़े ही धूमधाम से शादी रचाई जाती है। परिवार के जो अन्य जो सदस्य होते हैं वो लोग शामिल होते हैं, रिश्तेदार शामिल होते हैं। शादी के बिंदु को मरे महज 1.5 साल भी नहीं हुआ था, और इसी दरमियान जो राजेश होता है वो उस लड़की से शादी कर लेता है। दरअसल शादी करने के पीछे प्रिया से एक और रीज़न होता है कि जो प्रिया होती है, प्रिया और बिंदु बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन इन दोनों के बीच में जो बात है वो जम नहीं पाई थी, और इसी वजह से प्रिया की और राजेश की शादी नहीं हो पाती है। लेकिन जो प्रिया है वो दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। प्रिया की उम्र यही कोई लगभग 28 से 30 साल के करीब होती है, और जो राजेश है उसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल के बीच में होती है। लेकिन इधर इन दोनों के बीच की जो प्रेम कहानी थी वो बहुत पहले चली हुई थी, लेकिन जब राजेश की जब शादी हो गई थी तो फिर जो प्रिया थी वो इन सब बातों पे ध्यान नहीं दी थी, वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी। और इसी दरमियान बिंदु की मौत होते ही है, और फिर वो आ जाती है वापस से इसके जीवन में, और फिर इन दोनों की शादी होती है। शादी बड़ी ही धूमधाम से जब हो जाती है, लड़की घर में आ जाती है, यानी कि जब प्रिया घर में आती है, तो फिर अब
ये पिता उसका जो था वो यही वादा किया था कि चलो तुम्हें, उसकी जो बेटी है वो अब काम धाम करेगी, काम धाम नहीं करेगी, बल्कि वो पढ़ाई लिखाई पे अपने ध्यान देगी और सब कुछ उसके जीवन में सही हो जाएगा। यही वो सोच करके अपने जीवन में एक नई अर्धांगिनी यानी कि पत्नी को लेकर के आया था। लेकिन अब यहाँ पर होता ठीक उसका उल्टा है। दरअसल जो नेहा होती है, नेहा अपने स्कूल के जब कामकाज करती, जब बैठ करके जब पढ़ाई करने जाती, तो जो उसकी माँ होती वो उसको प्रताड़ित करने लगती थी, वो उसको पीटने लगती थी। पीटने के बाद मारना पीटना और उसी से सारे काम करवाना, झाड़ू पोछा जो भी तमाम काम थे वो सारे काम वो उसी से करवाती थी। अब इधर नेहा भी जो थी वो काफ़ी मजबूर थी, लेकिन अब उसकी मजबूरी को कोई ना ही समझने वाला था, ना ही उसके दर्द को कोई भी सहने वाला था। अब जो नेहा थी वो मजबूर थी, विवश थी। जो भी उसका काम कहा जाता था वो करती थी चुपचाप। वो पहले तो अपने पिता से बार बार शिकायत करती कि वो उसकी जो माँ है उसको सता रही है, लेकिन जो प्रिया थी वो अपने पति यानी कि राजेश को इस कदर अपने प्रेम में फांस ली थी कि वो अब अपनी बेटी से भी दूरी बनाने लगा था। कहीं ना कहीं अपनी बेटी से वो इस कदर बर्बादा कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मानो जो नेहा है वो उसकी सगी बेटी है ही नहीं। वास्तव में एक पिता इतना बदल जाएगा ये किसी ने सोचा ही नहीं था, और ऐसा ही होता है। प्रिया जो थी वो अपने सौतेली बेटी नेहा पर अत्याचार पे अत्याचार करती जा रही थी, अत्याचार पे अत्याचार करती जा रही थी, और नेहा जो है वो बर्दाश्त करती जा रही थी। पहले तो वो अब इधर उधर अगल बगल के लोगों से भी बोलती, लेकिन अब उसके दुख को, उसके दर्द को अब कोई समझने वाला नहीं था, क्योंकि जब अगर अपनी माँ होती है तो माँ ही अपने बेटी का दर्द समझ सकती है, क्योंकि दूसरी माँ चाहे कितना भी अपना हो लेकिन वो अपना गैरपना दिखाई देती है। और वैसा ही होता है नेहा के साथ। खैर नेहा के साथ तो यहाँ पर गलत हो ही रहा था, जाती हो ही रही थी, और नेहा जो थी वो तड़प रही थी, सताई जा रही थी। एक रोज़ की बात है, 20 अक्टूबर की रात की बात है। जो नेहा थी वो घर ही पे होती है, और जो प्रिया है वो भी घर ही पे होती है। इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के बहस हो गई थी, यानी कि काम को लेकर के ही। प्रिया को ना ही सही से खाना मिलता था, ना ही सही से पानी मिलता था। अब प्रिया की तबीयत जो थी वो काफ़ी ख़राब रहने लगती थी। वो एक दिन जो प्रिया है वो बाहर का सारा काम निपटा करके आ करके घर में बैठी ही थी, यानी कि जो 20 तारीख मैंने डेट आपको बताया, बैठी ही थी कि इतने में जो उसकी माँ होती है वो आती है, सौतेली माँ कहती है कि तुम यहाँ पर बैठ करके आराम कर फरमा रही हो, मैं काम करूं। और ये कह करके वो अपनी लड़की को ही मारने लगती है, पीटने लगती है। और इसी दरमियान जो नेहा है उसके हाथ में चोट बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब इधर जब शाम को नेहा का पिता यानी कि राजेश आता है, तो जो प्रिया है वो अपने पति को बहलाती है, फुसलाती है, और इस कदर बताती है उसको कि मानो जो सारी गलती है वो नेहा ने ही कर रखी है। और इसीलिए नेहा को भी उसका जो पिता था राजेश वो भी उसको मारता है, उसको पीटने लगता है। अब ऐसे ही ये सिलसिला अब आगे बढ़ने लगता है। एक रोज़ की बात है, जो ये लड़का होता है, माफ़ी चाहते हैं, जो राजेश व्यक्ति होता है, राजेश एक दिन रात के वक्त दारू के नशे में घर आता है, जो कि वो पूरे दारू के नशे में धुत होता है। जब वो घर में आता है तो जो उसकी पत्नी थी वो बिस्तर लगा रही होती, और बिस्तर लगाने के दरमियान ही वो जो लड़की होती है उससे किसी बात को लेकर के कहा सुनी ही हुई थी। और इसी दरमियान जो राजेश है वो घर में आ धमकता है, और धमकने के बाद उसकी जो पत्नी है अपनी पत्नी के पास जब जाता है तो उसकी पत्नी उसको झटकार देती है और कहती है कि जो तुम अपनी बेटी को सिर पे चढ़ा करके रखे हो तो जाओ उसी के साथ रहो, मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी करना है सब उसी के साथ करो, मेरे साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम जो बातें हैं, जो नाटक है, वो प्रिया जो है वो फैलाती है। और कहीं ना कहीं जो राजेश है वो समझ नहीं पाता है, दारू के नशे में धुत होता है। और जो प्रिया होती है वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें आज वो काम करना पड़ेगा जो तुम ये सिद्ध करोगे कि हाँ तुम वाकई मुझसे प्रेम करते हो, वाकई तुम मुझसे प्यार करते हो। और जब ये बात राजेश सुनता है तो वो कहता है कि तुम कुछ भी बोलो, मैं तुम्हारे लिए
हर वो चीज़ करने के लिए तैयार हूँ जिससे तुमको खुशी मिले। और यही बात जब प्रिया सुनती है तो वो कहती है कि तुम्हें अपनी ही लड़की से संबंध बनाना है। और जब इस प्रकार की बातें राजेश सुनता है तो उसके दिमाग में तो कुछ आता नहीं है। अब वो नेहा को लेकर के कमरे में आती है, जिस बिस्तर को वो खुद सजाई थी सोने के लिए, उसी बिस्तर पे नेहा को ला करके पटक देती है। और वो कहती है राजेश से कि तुम इसी के सामने इसके साथ ही शारीरिक संबंध बनाओ अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो। राजेश जो था वो दारू के नशे में बिल्कुल धुत था। अब वो उसको अपनी पत्नी के प्रेम के आगे कुछ सूझ नहीं रहा था और इसीलिए उसने अपनी ही सगी बेटी के साथ वो कर दिया जो कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। वो अपनी लड़की के साथ वो सारी हदें पार कर देता है जो एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं, यानी कि वो जो व्यक्ति था वो दरिंदगी पे उतर जाता है और अपनी ही बेटी के साथ इस प्रकार की हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है। और वहीं पर बैठी हुई उसकी जो सौतेली माँ होती है, यानी कि जो प्रिया होती है, बैठ करके देख रही होती है, मज़े ले रही होती है, हंस रही होती है। अब मामला बस यहीं नहीं रुकता है, बल्कि अब आए दिन उस लड़की के साथ बड़ी ही बर्बरता के साथ उसके साथ घिनौनी हरकत होती रहती थी। अब जो प्रिया थी, प्रिया यहीं नहीं रुकती है, बल्कि वो एक जो ये जो जादू दिखाते हैं, सर्कस होता है, उसी सर्कस में बातचीत करती है। बातचीत करने के दरमियान कहती है कि ये जो लड़की है इसको भी उसी में काम दे दो। और वहीं पर उस लड़की को जब काम मिलता है तो जो नेहा है अब उसी में काम करना शुरू कर देती है। और जब उसको कुछ पैसे मिलने लगते हैं तो फिर वो अपने घर पे नहीं देती थी, क्योंकि वो खुद ही अपने पास पैसे रखा करती थी। तो इधर जो नेहा है, नेहा को जब की माँ यानी कि प्रिया को जब ये लगता है कि ये पैसे खुद रख रही है तो फिर वो उससे मारपीट करके पैसे जो है वो छीनने लगती है, झपटने लगती है और ऐसा ही कर करके पैसे उससे लेने लगती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब उसको ये लगता है कि पैसे उसके पास कम पड़ रहे हैं तो फिर वो अपनी लड़की को अपने पति से बात करती है और कहती है कि इसको यहाँ नहीं बल्कि इसको आर्केस्ट्रा में नचाओ, ताकि वहाँ पर पैसे इसको ज़्यादा मिलेंगे तो हमारे खर्चे और भी बढ़िया से चलने लगेंगे। नेहा का जो पिता यानी कि जो राजेश होता है अपनी लड़की के बारे में जा कर के एक आर्केस्ट्रा वाले से बातचीत करता है और बातचीत करने के दरमियान रेट फिक्स हो जाता है और उसी रेट में सौदा तय हो जाता है। नेहा को अब घर से आकर के ले करके जाने लगते, नचाते उसको और ला करके फिर घर पे छोड़ दिया करते थे। और ये सिलसिला अब यही नहीं रुकता है, बल्कि अब सिलसिला आगे बढ़ने ही लगता है, चलने ही लगता है। अब ये दौर आगे ही बढ़ रहा था और जो नेहा थी जब वहाँ से परफॉर्म करके आती तो जब रात को लगभग कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे जब आती तो फिर उसकी जब सुबह में नींद नहीं खुल पाती थी 6 बजे 7 बजे से पहले, तो उसकी जो माँ है वो उसके ऊपर गर्म पानी ले जा करके डालती थी, उसको मारती थी, उसको पीटती थी कि जल्दी नहीं उठ रही है। जो पैसे लाया करती थी लड़की रात को ही उससे पैसे वो छीन लिया करती थी। जो नेहा थी वो कुछ कर नहीं पा रही थी, वो बिल्कुल विवश थी, लाचार थी। लेकिन अब हद हो गई थी। अब नेहा जो थी वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी। एक दिन की बात है जब लड़की परफॉर्म कर रही थी तो अभी जो प्रोग्राम था सारा कुछ सेट ही हो रहा था, तब तक वहीं से उसका एक लड़की का दोस्त होता है जिस लड़के का नाम विजय होता है। विजय से वो कहीं ना कहीं जो लड़की थी वो प्रेम करती थी और विजय सारी बातें जब जानता है, बताती एक दिन लड़की की सारी बातें कि उसके साथ ऐसा हुआ है। लड़का कहता है कि तुम सीधा यहाँ से थाने जाओ और जा करके सारी बातें बताओ, तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा जाती हो रही है। सोचिए कि वो लड़की जब परफॉर्म करके स्टेज से आती घर पे, तब भी उसका बाप उसके साथ वो गंदी हरकतें करता जो कि कभी कोई सोचता नहीं था। अब लड़की वहाँ से सीधा जो नज़दीकी थाना होता है उसी थाने में पहुँचती है और जा कर के वहाँ पर अपनी सारी आप बीती बताती है कि उसका पिता उसकी माँ ऐसे ऐसे उसके साथ किए हैं, पूरी कहानी बता देती है। जो वहाँ पे SHO साहब होते हैं जब इस बात को सुनते हैं तो उनका भी कलेजा पसीज जाता है, टूट जाता है। पूरा प्रशासन वहाँ पे जो बैठा हुआ था सबके आँखों में एक तरह से कह लें कि नमी आ गई थी। पूरे जो SHO होते हैं उनका सदैव सभी लोग आभारी रहेंगे। वो तुरंत अपनी टीम लेते हैं और लेकर के सीधा राजेश और प्रिया के घर पे पहुंचते हैं और जा कर के वहाँ से उनको पुलिस उठाती है और लेकर के आती है थाने में, जहाँ पर उनसे जब पूछताछ होती है तो पहले तो वो इधर उधर की बातें करते हैं, घुमाते हैं फिराते हैं। लेकिन जब पुलिस सख्ती से जब पेश आती है तो दोनों टूट जाते हैं और टूटने के बाद सारी कहानी ही बयां कर देते हैं, सारा जुर्म जो है वो कबूल लेते हैं।
लड़की का टेस्ट होता है, DNA टेस्ट होता है, यानी कि मेडिकल होता है, उसके पिता का भी होता है, जो भी सैंपल वगैरह थे सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं जब ये बात कोर्ट में जाती है तो ये मामला बहुत ही ज़्यादा संगीन था। बड़ी ही गंभीर धाराओं में जब वहाँ के एसपी साहब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो बताते हैं कि वाकई ये जो मामला है वो बहुत ज़्यादा संगीन है, तो इसीलिए उनको गंभीर से गंभीर धाराओं में लगा दिया गया है और वो कभी शायद अब जेल से बाहर नहीं आएंगे। और चलिए अब तो वो ये बाहर नहीं आएंगे, लेकिन जो लड़की है, लड़की के मामा को फ़ोन किया गया, बुलाया गया, ननिहाल वालों को भी बुलाया गया और फिर उनको सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी प्रेम कर लेगा, कोई कितना भी अपनापन दिखा लेगा, लेकिन वो माँ नहीं बन सकती और ना ही वो पिता बन सकता। लेकिन यहाँ पर पिता की तो बात ही नहीं है, क्योंकि पिता ने जो हरकत की थी, जो शर्मनाक हरकत उसने की थी, ऐसे पिता मिलने से बढ़िया है कि वो लड़की अनाथ रहे, लड़का अनाथ रहे। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अभी फ़िलहाल थोड़ा जल्दी है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।